दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। धरती पर राज था विशालकाय जीवों का, कुछ इतने बड़े कि उनकी एक दहाड़ पूरे जंगल को हिला दे, कुछ इतने तेज कि शिकार को पलक झपकते पकड़ ले, और कुछ इतने खतरनाक कि उनके सामने आज का सबसे बड़ा शिकारी भी छोटा लगे। ये थे डायनासोर। लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी के असली शासक रहे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसा दिन जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान में आग बरसी, धरती कांप उठी, समुद्रों में सुनामी आ गई, और कुछ ही समय में पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ? क्या सच में एक विशाल एस्टेरॉयड ने उन्हें मिटा दिया, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? क्या ज्वालामुखियों ने पृथ्वी को नर्क बना दिया था, या फिर कोई कॉस्मिक घटना हुई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर की दुनिया कैसी थी, उनके अंत वाले दिन क्या हुआ, वैज्ञानिकों को इसके सबूत कहाँ मिले, और अगर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो आज की दुनिया कैसी होती। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ डायनासोर की कहानी नहीं बल्कि पृथ्वी की सबसे बड़े विनाश की कहानी है। दोस्तों, आज से करीब 23 करोड़ साल पहले धरती आज जैसी नहीं थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिसे वैज्ञानिक पेंजिया कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर विशाल जंगल फैले हुए थे, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा थी और मौसम बेहद गर्म। इसी दुनिया में पैदा हुए पहले डायनासोर। शुरुआत में वे छोटे जीव थे, लेकिन समय के साथ वे पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव बन गए। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जैसे लंबे गले वाले सेरोपॉड्स, जो पेड़ों की ऊंची शाखाएं खा सकते थे, और कुछ बेहद खतरनाक शिकारी। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे टी-रेक्स, लगभग 40 फीट लंबे, तेज दांत और इतनी ताकत कि एक काट में हड्डियां भी तोड़ दे। फिर थे उड़ने वाले जीव, विशाल पंखों वाले प्टेरोसॉर, और समुद्रों में भी भयानक शिकारी मौजूद थे। डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से में फैल चुके थे। वे करोड़ों साल तक सफल रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में एक मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले सौरमंडल में एक विशाल एस्टेरॉयड घूम रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार उसका आकार 10 से 15 किलोमीटर था, यानी एक पूरा पहाड़। वह लाखों साल तक अंतरिक्ष में भटकता रहा और फिर उसकी दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ गई। कल्पना कीजिए कि आसमान में एक चमकता हुआ गोला, जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और फिर वो पृथ्वी से टकराया। दोस्तों, जिस जगह एस्टेरॉयड टकराया, आज वहाँ मेक्सिको में एक विशाल क्रेटर मौजूद है। इसे चिक्सुलव क्रेटर कहा जाता है, लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि अरबों परमाणु बमों के बराबर विस्फोट हुआ। धरती हिल गई, हजारों किलोमीटर दूर तक जंगलों में आग लग गई, आसमान में धूल और राख भर गई, समुद्रों में विशाल सुनामी उठी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लहरों की ऊंचाई कई 100 गुना बढ़ गई। जो कुछ भी रास्ते में आया सब खत्म हो गया, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। एस्टेरॉयड के टकराने से इतनी धूल आसमान में फैल गई कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब गई, तापमान तेजी से गिरने लगा, पेड़ पौधे मरने लगे, और जब पेड़ पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। फिर मांसाहारी डायनासोर भी खत्म होने लगे। खाने की पूरी चेन टूट गई थी। कुछ ही समय में धरती का संतुलन खत्म हो गया और धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गए। अब सवाल आता है, इतने करोड़ों साल पुरानी घटना का पता वैज्ञानिकों को कैसे चला? इसका जवाब छिपा था धरती की चट्टानों में। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों को दुनिया भर की चट्टानों में एक खास धातु मिली, जिसका नाम था इरिडियम। इरिडियम पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्टेरॉयड में ज़्यादा पाया जाता है। इससे वैज्ञानिकों को शक हुआ कि कोई विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। फिर बाद में चिक्सुलव क्रेटर मिला और सारी कहानी साफ हो गई। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर पहले से ही संकट में थे। उस समय पृथ्वी पर विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे, विशेष रूप से भारत में डेक्कन ट्रैप्स। यहाँ लाखों साल तक लावा बहता रहा। इतना लावा निकला कि पूरा वातावरण बदल गया, हवा जहरीली हो गई, जलवायु बदलने लगी। तो क्या डायनासोर पहले से कमज़ोर हो चुके थे और एस्टेरॉयड ने अंतिम वार किया?
आज भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी डायनासोर खत्म नहीं हुए थे और कुछ छोटे जीव बच गए थे और उन्हीं से विकसित हुए आज के पक्षी। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार आज के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। यानी जब आप किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो वह कहीं ना कहीं डायनासोर की आखिरी निशानी है। अब ज़रा सोचिए, अगर वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो क्या हम इंसान कभी पैदा हुए होते? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि डायनासोर पृथ्वी पर इतना हावी थे कि छोटे स्तनधारी जीव कभी विकसित नहीं हो पाते। संभव है कि आज भी पृथ्वी पर डायनासोर का राज होता और इंसानों की जगह कोई बुद्धिमान रेप्टाइलाइट सभ्यता होती। यह सुनने में साइंस फिक्शन सा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इस संभावना पर चर्चा कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है? जवाब है जी हाँ। अंतरिक्ष में आज भी हजारों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं और वैज्ञानिक लगातार उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां पृथ्वी के पास आने वाले खतरनाक एस्टेरॉयड पर नज़र रखती हैं। कुछ मिशंस ऐसे भी बनाए गए जो भविष्य में एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकें, जैसे डुअल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट डार्ट मिशन, जिसमें नासा जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराया था ताकि भविष्य में पृथ्वी को बचाया जा सके। दोस्तों, डायनासोर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। चाहे कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के सामने हमेशा छोटा ही होता है। डायनासोर करोड़ों साल तक पृथ्वी के राजा रहे, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है। सब कुछ बदलता है, सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ एस्टेरॉयड डायनासोर के अंत का कारण था या ज्वालामुखियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई? और अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।